हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि हमारे जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी जो प्रश्नावली है 7.1, उसमें जो बिंदुओं के बीच की दूरी ही हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए पिछली वाली क्लास में जो है इसका चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है प्रश्नावली को स्टार्ट कर देंगे। बस हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये देखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक जो है लेटी हुई रेखा होती है, ये हमारी क्या है, एक लेटी हुई रेखा, और इस लेटी हुई रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और एक खड़ी हुई रेखा होती है, ये हमारी खड़ी हुई रेखा। ठीक है, और इस खड़ी हुई रेखा को बोलते हैं बाई अक्ष। क्या बोलते हैं? बाई अक्ष। ठीक है, और जहां पे ये कट करती हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये कट कर रही है उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं। और इस मूल बिंदु से, इस जो मूल बिंदु है यहाँ पर कट करता है, इसको हम जीरो लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? जीरो। क्या होता है? ये जो मूल बिंदु कट करता है वहां पे जीरो होता है। और इस मूल बिंदु से एक्स पे राइट की तरफ जाओगे तो सारे जो नंबर्स लिखे जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे? धनात्मक। कैसे? धनात्मक। ठीक है, और इस तरीके से ये नंबर कहाँ तक लिखे जाते हैं? अनंत तक लिखे जाते हैं। ऐसे ही अब जब मूल बिंदु से एक्स पर इधर आओगे तो जीरो के बाद क्या है? माइनस के एक, यानी कि ऋणात्मक संख्या लिखी जाएंगी। क्या लिखी जाएंगी? ऋणात्मक संख्याएं। तो इस तरीके से जो है इस पर ऋणात्मक संख्या लिखी जाएंगी, वो भी कहाँ तक लिखी जाएंगी? अनंत तक। ठीक है, और अब मूल बिंदु से जैसे जैसे आप बाई पे ऊपर की तरफ जाओगे तो बाई पर भी ऊपर की तरफ जाएंगी, जो संख्या आएंगी वो कैसी आएंगी? धनात्मक। कैसी आएंगी? धनात्मक। ठीक है, वो भी कहाँ तक आएंगी? अनंत तक। कहाँ तक आएंगी भैया? अनंत तक। ठीक है, अब ऐसी मूल बिंदु से नीचे आओगे बाई एक्स पे तो कैसी संख्या आएंगी? ऋणात्मक। कैसी संख्या आएंगी? ऋणात्मक। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। तो मैंने आपको पिछली क्लास में इतना बताया था कि नहीं बताया था? आप बोलो सर हाँ बताया था। अब एक चीज समझिए यहाँ पे, तो बोला है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना सीखना है। जैसे सपोज करो मैंने एक बिंदु लिया, ये मैंने एक बिंदु लिया है ये। ठीक है, थोड़ा इधर को रखते हैं। तो मैंने ये जो बिंदु लिया है, सपोज करो मैंने ये बिंदु लिया ये वाला। ठीक है, और मैंने एक बिंदु, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते, रखो 6 7 8 9 तक कर लेते हैं, वैसे तो अनंत तक जा ही रहा है। ठीक है, और मैंने ये जो बिंदु लिया है वो लिया है ये, एक बिंदु ये लिया है। ठीक है, जब इन दोनों बिंदुओं के अगर मैं निर्देशांक की बात करूं तो निर्देशांक क्या होंगे भैया? देखो ये जो बिंदु है यहाँ से देखोगे तो 5 की बात कर रहा है, यहाँ से देखोगे तो 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि पहले किसको लिखते हैं? निर्देशांक में एक्स को लिखते हैं, तो यानी कि एक्स कितना है? 3 है। और फिर लिखते हैं बाई को, बाई कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। यानी कि इस बिंदु के जो निर्देशांक आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 3,5 आ रहे हैं। इस बिंदु के जो निर्देशांक आ रहे हैं 3,5 आ रहे हैं। और इस जो बिंदु के निर्देशांक है, देखो यहाँ से देखोगे तो ये भी 5 पे आ रहा है, ये भी तो 5 पर ही आ रहा है। तो यानी कि इसका जो एक्स होगा वो भी 5 ही होगा। और यहाँ पे देखो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे देखो तो एक्स तो ये है ना, तो ये जो आ रहा है 9 पर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? 9 पर। और ये जो है 22 से लेकर यहाँ पे 22 से आ रहा है ना, ये 22 से आ रहा है, तो बाई कितना आ रहा है यहाँ पे? 5। कितना आ रहा है? 5। तो इस बिंदु के निर्देशांक ये है, यानी कि दो बिंदु है, हमें दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है। इस बिंदु के 3,5, इस बिंदु के 9,5। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, हमें ये दूरी इनकी बतानी है। यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है हमें ये बतानी है। ठीक है, तो इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी हमें क्या बतानी है? ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए, तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि जो निर्देशांक होते हैं उनको, जो है पहला जो निर्देशांक होता है वो एक्स होता है, दूसरा निर्देशांक जो होता है वाई होता है। बताया था कि नहीं बताया था? और पहले भी निर्देशांक यानी एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को यानी कि कोटि बोलते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन में बेसिक क्लास में पिछली पहली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये जो निर्देशांक है भैया, तो इसका पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही इसका ये पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा कि नहीं होगा? आप बोलो सर हाँ होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज की गड़बड़ है। जैसे क्या होता है कि क्लास में अगर एक ही नाम के दो लड़के होते हैं, जैसे मान लो कोई है रोहन है, और दो लड़के पढ़ते हैं क्लास में, एक ही नाम के रोहन, यहाँ पे तीन लड़के पढ़ते हो, तो अगर मैं बोलूँ कि रोहन खड़ा हो जाए, अब भाई कंफ्यूजन हो जाएगा।
अब वो रोहन सोचेगा मैं खड़ा हूँ, या वो सोचेगा कि मैं खड़ा हूँ, कौन खड़ा हो भाई, है ना, एक दूसरे को मुंह की तरफ देखेंगे ना। तो क्या करते हैं, तो उनके नामों को हम क्या कर देते हैं, जैसे कि रोहन, दो रोहन है तो बोलेंगे रोहन 1 खड़ा हो जा, रोहन 2 खड़ा हो जा। तो दोनों के नाम को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 और 2 लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी एक्स कितना है, 3 है, इसमें एक्स कितना है, 9 है, यानी कि दोनों हैं तो अलग अलग ही, लेकिन ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी भाई है, ये भी भाई है। लेकिन मैं बोलूँ कि एक्स का मान बताओ, तो एक्स का कौन सा मान, एक्स का मान ये वाला कि ये वाला, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इनका नामकरण कर देंगे। तो मान लो ये निर्देशांक है, एक बिंदु बने, पहला बिंदु है तो इसको x1 लिख देंगे, और पहला बिंदु इसको y1 लिख देंगे, और ये दूसरा बिंदु है इसको x2 लिख देंगे, इसको y2 लिख देंगे। क्यों भैया, क्योंकि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम किसको बुला रहे हैं, ठीक है, हम किस वाले x को बुला रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा x1 तो इस वाले से आएगा, अगर मैं बोलूंगा y1 तो इस वाले से आएगा, अगर मैं बोलूंगा x2 तो इस वाले से आएगा, अगर बोलूंगा y2 तो इससे वाले से आएगा। समझे कि नहीं समझे। तो इसी तरीके से हमने x1 y1 x2 y2 नाम रख दिए, लेकिन ये ध्यान रखना पहला निर्देशांक अगर है तो दोनों को 1 1 लगाना, अगर दूसरा है तो दोनों में 2 2 लगाना, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि 1 2 यहाँ पर 1 2 कर देना, ऐसा मत कर देना, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको इनके बीच की दूरी निकालनी, क्या निकालनी है, इनके बीच की दूरी, क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी निकालने के लिए बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिएगा, फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, अब वो आपको फॉर्मूला जो है भैया रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं रटना, आइए समझते हैं। कुछ नहीं करना है, ये जो निर्देशांक है, ये बिंदु है, इसमें से इनके दोनों बिंदुओं के दोनों निर्देशांकों के x में से x घटा दो, यानी कि दोनों निर्देशांकों के x में से x घटा दो। इसकी x जो है x1 है और इसकी x जो है x2 है, इसको दोनों को घटा दो, यानी कि इसकी x1 में से इसकी x2 घटा दो और दोनों का कर दो होल वर्ग, ठीक है। ऐसे ही अब प्लस लगाओगे, प्लस लगाने के बाद इसकी बाई में बाई घटा दो, इसके बाई में से बाई घटा दो, यानी कि इसकी बाई y1 है और उसकी बाई जो है y2 है, इन दोनों को घटा दो और इनका कर दो होल, क्या कर दो, होल वर्ग। अब ये कर दिया, अब इनका बस पूरे का ले लो क्या, वर्ग मूल, यानी कि रूट ले लो, क्या ले लो, रूट ले लो। तो ये बन गया आपका दूरी सूत्र, क्या बन गया, ये दूरी सूत्र। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बन गया x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। ध्यान रखना x में से x को उठाना है, देखो y में से y को उठाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, x में से x घटाओ, y में से y घटाओ, उनका वर्ग करो, ऐड करो और उनका वर्गमूल लो, ठीक है। सिंपल, इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये हो गया दूरी सूत्र। अब जब आप यहाँ पे बस इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, क्या वैल्यू करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो वैल्यू पुट करोगे तो x1 कितना है भैया, 3 है, x में से x घटाना है, ये इसका x है, ये इसका x है, तो x में से x घटाओ, तो इसका x कितना है, 9, घटाओगे वर्ग करोगे प्लस, अब y में से y घटाना है, तो y कितना है, 5 है, y कितना है, 5 है, और इसका y कितना है, इसका भी y कितना है, 5 ही है, और दोनों का कर दो वर्ग, ठीक है, अंडर के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो जब आप देखोगे तो 9 में से 3 जाएगा तो माइनस के 6 का वर्ग आएगा, आया कि नहीं आएगा। अब 5 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 0, और 0 बचेगा, और 0 का वर्ग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो 6 का माइनस के 6 का वर्ग करो या प्लस के 6 का वर्ग करो, आना तो कितना है, 36 ही है, आना कितना है, 36 है, और 0 का वर्ग 0 हो गया, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा, गायब हो गया वो तो, ठीक है। तो कितना आ गया, अंडुड़ 36, और अंडुड़ 36 का जब वर्गमूल लोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, क्या क्या, इनकी दूरी जो आएगी कितनी आएगी, 6, कितनी दूरी आएगी, 6। अब आप बोलो सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, ध्यान से रहना यहाँ पे कि प्लस की लें कि माइनस की लें, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर कर देना, क्योंकि दूरी जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए जो दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि 6 आएगी, कितनी आएगी, 6। बस इसके साथ यहाँ तो आप इकाई लिख दो, इसके साथ आप या तो इकाई लिखो या फिर मात्रक, आपकी मर्जी है, या तो इकाई लिखो या मात्रक लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैं लिख दिया 6 इकाई दूरी आ गई हमारी, कितनी आ गई, 6 इकाई। अब इकाई मात्रक क्यों लिखेंगे भैया, दूरी नापोगे तो किसी ना किसी में तो नापोगे, जैसे यहाँ पे या तो किलोमीटर में नापते हैं आप दूरी, यहाँ पर मीटर में नापते हो, सेंटीमीटर में नापते हो, यहाँ पे किस में नाप रहे हैं, कोई तो इकाई होगी, कोई तो मात्रक होगा नापने का, इसलिए हमने लिख दिया 6 इकाई, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी आ रही है 6, कितनी आ रही है, 6। बता दूं नाप के, देखो इस पे भी देख सकते हो आप, ये हमारा 3 था, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली है, देखो यहाँ से चलोगे 3 से कहाँ तक, 9 तक, देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, तो आप कितने कदमों में पहुंचे बताओ, 6 कदमों में, तो दूरी भी कितनी आ रही है, 6 आ रही है, दूरी भी कितनी आ रही है, 6 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ये
इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया हमने और दूरी सूत्र भी देख लिया और दूरी ज्ञात करना भी हमने सीख लिया और बिंदुओं को लिखना भी सीख लिया कि पहला बिंदु होगा तो उसको x1 y1 लिखेंगे, दूसरा बिंदु होगा उसको x2 y2 लिखेंगे और आसानी से x में से x घटाएंगे, y में से y घटाएंगे और आसानी से मान रखेंगे और आसान आंसर निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हमारा दूरी सूत्र है, इसको याद रखना। अब अगर आपको देखो कहीं बुक में ऐसे मिलता है कि यही जो सूत्र है आपको बुक में ऐसे मिल सकता है कि x2 में से x1 माइनस कर दो का वर्ग प्लस y2 में से y1 माइनस कर दो का वर्ग। तो दोनों बातें एक ही हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भैया? अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ध्यान से ना, अगर आप इसमें से अंदर से माइनस कॉमन लो लोगे आप, देखो माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपका क्या होगा बताओ, ध्यान से ना, अगर आप अंदर माइनस भी कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस की प्लस की हो जाएगी और वो प्लस की माइनस की हो जाएगी का होल वर्ग होगा। ऐसे यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा, तो y1 जो है प्लस की हो जाएगी और y2 किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी का होल वर्ग होगा। अब माइनस का वर्ग करोगे तो क्या आएगा भैया, प्लस का ही आएगा ना। अब इसका वर्ग करोगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, इसका ही वर्ग करोगे तो ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसलिए दोनों बातें एक ही हैं, ये दोनों सूत्र एक ही हैं। किताब में आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं या में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सुविधानुसार कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा बस आपको इतना ध्यान रखना है कि x में से x घटाओ, y में से y घटाओ। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है कि दूरी सूत्र क्या है, कैसे प्रैक्टिकल भी देख लिया हमने कि दूरी कैसे छे आ रही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, इसके प्रश्नावलियों के सवालों को, और इसमें कुछ भी नहीं है, इसी सवाल इसी सूत्र से सारी जो है प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। फिर चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस को। तो देखिए अब जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दूरी सूत्र देख लिया हमने कि दूरी सूत्र से कैसे दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वही दूरियां हमें निकालनी है। जैसे यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर टोटल 3 जो है सवाल दे रखे हैं, यानी कि युग्म दे रखे हैं किसके, निर्देशांकों के। पहला दे रखा है ये, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है और यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल लेंगे। तो समझिए, देखिए, तो ये जो देखो सबसे पहले निकालेंगे पहले वाली की। ठीक है, देखो, तो हमें ये पहला बिंदु दे रखा है 2,3। ठीक है, और ये दो बिंदु दे रखा है 4,1। ये जो बिंदु है 2,3 है, एक बिंदु दे रखा है 4,1। तो इन दोनों के बीच की दूरी तो निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। और मैंने आपको बताया था कि जो होता है भैया, पहली संख्या होती है x, दूसरी संख्या होती है y। पहली संख्या होती है x, दूसरी संख्या होती है y। ठीक है, और अगर यहाँ पे x दो बार आ रहा है इसलिए इनको x1 इसको x2 y2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को x1 y1 लिखते हैं, दूसरे वाले को x2 y2 लिखते हैं। और इन दोनों के बीच की जब दूरी निकालोगे तो आपको पता ही है दूरी सूत्र। तो आपको दूरी सूत्र पता है, तो क्या है बताओ। तो दूरी सूत्र क्या है भैया, ये है कि x में से x को उठाना है, x में से x को उठाना है और उसका होल वर्ग, प्लस y में से y को उठाना है और उसका होल वर्ग और इस पे पूरे पे अंडरूट। ठीक है, यही तो है दूरी सूत्र। तो बस वहां पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें देखकर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे दिमाग में ये रखो कि x में से x घटाओ, यहाँ पे x कितना है 2 है, यहाँ पे x कितना है 4 है। तो x में से x घटाया का वर्ग, प्लस यहाँ पे y कितना है 3 है, यहाँ पे y कितना है 1 है, तो y में से y घटाया, तो यहाँ पे y कितना है 3 है और वहां पे y कितना है 1 है। घटा दिया, वर्ग कर दिया। आप इससे रखोगे तो भी यही वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा। अब यहाँ पे देखोगे, करोगे इसको सॉल्व, तो 4 में से 2 गया, माइनस के 2 का होल वर्ग बचेगा और यहाँ पे प्लस के 2 का वर्ग बचेगा। तो ये जो आएगा अंडूड में 2 का वर्ग कितना आएगा, माइनस के 2 का वर्ग भी प्लस के 4 आएगा और 2 का वर्ग भी प्लस के 4 ही आएगा। और ये जो हो जाएगा हमारा अंडूड में 4 4 8, कितना हो गया 4 4 8। और 8 को देखोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अंडूड में 4 इंटू 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो जब आप देखोगे तो अंडूड में से 4 तो एक पूर्ण वर्ग है, अंडूड में 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 तो बाहर आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी बाहर। और अंडरूट 2 में जो 2 अंडरूट में वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसके अंदर फंसी रह जाएगी। तो इसकी जो दूरी आएगी 2 अंडरूट 2 इकाई आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कोई कठिन सवाल नहीं है भाई, बहुत ही आसान है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड वाले की दूरी ज्ञात करनी है। देखो, तो पहला बिंदु जो हमें दे रखा है वो दे रखा है -5,7
और दूसरा जो बिंदु दे रखा है -1,3। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करना है, x में से x को उठाओ। x कितना है यहाँ पे -5, और वहां में से माइनस घटाव करोगे, वो भी किसके, -1 घटा रहे हो। ध्यान से ना, यहाँ पे चिन्हों की गड़बड़ी मत कर देना। देखो अब घटा रहे हो, वो भी किसकी घटा रहे हो, -1 घटा रहे हो। तो माइनस माइनस मिलके प्लस के 1 नहीं कर देगा क्या, माइनस माइनस हो जाएगा 1। ध्यान से समझना, जब आप माइनस की संख्या घटाओगे, घटा रहे हो, वो भी माइनस की, तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। बेसिक चीज है ये, आपको पता होनी चाहिए। तो x में से x घटाओगे और उसका वर्ग करोगे, फिर प्लस y कितना है 7 है, और यहाँ पे y कितना है 3 है, तो y में से y घटाओगे और उसका क्या करोगे, वर्ग करोगे, नहीं करोगे। अब इसको सॉल्व करोगे आगे, तो -5 में से 1 गया तो कितना बचा, -4 का वर्ग, और यहाँ पे 7 में 3 गया तो कितना बचा, 4 का वर्ग। तो ये देखोगे आप, तो ये हो गया -4 का वर्ग 16, और ये भी 4 का वर्ग हो गया 16। अब यहाँ पे आप देखो 16 दो बार आ रहा है, 16 प्लस 16 को आप 16 इंटू 2 नहीं लिख सकते क्या भैया, 16 दूनी 32 और 16 16 32, दो बार जोड़ने का मतलब क्या है, गुणा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो 16 दूनी 32 हो गया, 16 इंटू 2, 16 क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है किसका, 4 का होता है वर्ग ये। तो इसलिए 16 बाहर आएगा तो किसके रूप में आएगा, 4 के रूप में, और 2 अंदर ही बसा रह जाएगा। तो ये जो दूरी आएगी वो आएगी 4√2 इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की भी दूरी ज्ञात कर ली। बहुत ही आसान है, बस x में से x घटाओ, y में से y घटाओ, सिंपल। अब ऐसे तीसरे वाले को देखो, जब तीसरे वाले को देखोगे आप, तीसरे वाले को देखोगे तो x में से x यहाँ पे क्या है, a है, और इसमें से आप घटा रहे हो, वो माइनस का a घटा रहे हो तो प्लस का a हो जाएगा, और इसका होल वर्ग हो जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ पे y में से y घटाओगे, यहाँ पे y कितना है, b है, इसमें से आप घटाओगे y ये वाला, तो माइनस के b है, तो ये हो जाएगा प्लस के b, क्योंकि माइनस में से माइनस के घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया होल वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब a प्लस a का वर्ग करोगे तो क्या आएगा भैया, 2a का वर्ग, a क्या हो गया 2a, प्लस b का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 2b का वर्ग आएगा। क्या आएगा, 2b का वर्ग आएगा। अब देखो यहाँ पे, तो 2a का वर्ग करो तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस 2b का वर्ग करो तो हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँ दोनों से। अगर 4 कॉमन लो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आप बोले सर हाँ यही आएगा। अब देखो, तो 4 इसके अंदर क्या है, पूर्ण वर्ग हो गया गुणा में, और 4 गुणा में पूर्ण वर्ग है, तो ये बाहर आके हो जाएगा 2 अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इतनी आ गई इसकी हमारी दूरी। तो इतनी दूरी आ गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की, 2 अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आप सूत्र को जरूर लिख देना। जैसे यहाँ पे मैंने सूत्र नहीं लिखा है जैसे, लेकिन इसमें लिखा है, जैसे इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये वाला, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने, अगर एग्जाम में 2 नंबर का आता है तो। यहाँ पे तो बार बार मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने में बार बार सूत्र को लिखना बेवकूफी होगी, इसलिए तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे दूरी निकालनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके प्रश्नावली 7 मोड देख के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि बिंदुओं 0,0, यानी कि एक बिंदु है, क्या है वो 0,0 और 36,15, एक बिंदु है, क्या है वो 36,15। ठीक है, ये बिंदु है, के बीच दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दे दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब आप देखोगे ना थ्योरी वाली पोर्शन में जाओगे तो वहां पे अनुच्छेद 7.2 होगा, यानी कि एक आकृति 7.2 दिखाई देगी आपको। तो आकृति 7.2 में एक चित्र बना होगा, उसमें 2 शहर होंगे, उनके निर्देशांक दे रखे होंगे। तो ऐसे जैसे यहाँ पे ये दे रखे हैं, इसी प्रकार से दे रखे होंगे, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात नहीं कर सकते क्या, आप कर सकते वाली बात है, क्योंकि जब आप दूरी ज्ञात करना सीख गए हो तो आपको निर्देशांक पता है, तो दूरी तो आप आसानी से ज्ञात कर दोगे। आई बिलीव यू। ठीक है, मुझे यहाँ पे भरोसा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर आप 2 नंबर में करके आ रहे हो तो भाई सूत्र तो आपको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में अगर आप करके आ रहे हो तो सूत्र लिखोगे क्या, x में से x घटाना है का वर्ग, प्लस y में से y घटाना है का वर्ग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है।
ठीक है, तो x में से x घटाओगे तो इसका x0 उसका x36 का वर्ग प्लस इसका y में से y घटाओगे तो y कितना है 0 और घटाओगे इसका y कितना है 15। ठीक है, y में से y घटाना x में से x घटाना, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 0 में 36 गया तो माइनस के 36 ही बचेगा का वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और ये जो आएगा प्लस 0 में से 15 गया तो क्या आएगा माइनस के 15 का वर्ग। ओके, ये आएगा कि नहीं आएगा, आप बोले सर हाँ यही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो माइनस के 36 का वर्ग करोगे आप तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर आपको 36 का वर्ग नहीं पता है तो देखो आप जो है सिंपल सा कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। क्या करके निकाल सकते हो आप, कैलकुलेशन करके भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको 36 का वर्ग नहीं पता है तो यहाँ फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 30 प्लस 6 का होल वर्ग करके भी निकाल सकते हो। 36 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 30 प्लस 6 का होल वर्ग लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो आप ऐसे निकाल लो। ऐसे निकालो, देखो 30 का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो ये हो गया 936 और ये हो जाएगा कितना भाई, और 3 2 6 चौक 36 और 0 360 और ये कितना है जोड़ दो बस 6 और 6 3 9 9 3 1296। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या तो फिर आप गुणा करके निकालो, मतलब कैसे भी निकालो। अगर आपको याद नहीं है तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो आपको डायरेक्ट ही रखना है, तो डायरेक्ट रख देना। तो 36 का वर्ग जो आएगा कितना आएगा 1296 आएगा प्लस और 15 का वर्ग तो आपको पता ही होगा कितना होता है 225, ये तो सबको याद रहता है। ठीक है, इतने तक तो याद होगा आपको। तो 15 का वर्ग आएगा 225, बस आपको इन दोनों को अब जोड़ना है। देखो अब इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 5 11 और 9 2 11 1 12 की 2 एक हासिल और 2 2 4 4 1 5 और ये कितना आ गया 1 1521। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1521। क्या 1521 किसी का वर्ग है? अगर नहीं पता है तो आप ऐसा करना, इसके कर लेना अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभाज्य गुणनखंड करना तो हमने पहले चैप्टर में सीखा ही है, यानी कि 1521 के क्या करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आप देखो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से कितनी बार 5 बार और 0 7 बार, इतनी बार जाएगा 507 बार। अब फिर 3 से जाएगा, इसमें 3 से कितनी बार जाएगा बताओ, 3 से 1 बार और 2 बचा 6 18 और इतना 27, 3 से गया। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 3 से इसमें नहीं जाएगा, किससे जाएगा 13 से जाएगा, किससे जाएगा 13 से 13 बार और 13 से 1 बार, यानी इतनी बार जाएगा। तो आप देखोगे तो इसमें 3 का एक जोड़ा बन गया और 13 का एक जोड़ा बनेगा, यानी कि 3 का एक जोड़ा ले लेंगे और 13 का एक जोड़ा ले लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 39, यानी कि ये जो वर्ग है किसका है 39 का वर्ग है। तो 39 का वर्ग कितना है भैया 1521 है 39 का वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्गमूल आ गया 39, यानी कि हमारा आंसर आ गया 39 इकाई। क्या आ गया 39 इकाई। अगर आपको ये वर्ग नहीं पता है तो आप इस तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमने निकाल लिया इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ना उसको यहीं पे रखेंगे, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे अगले क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन कुछ नई लीक पे चलेंगे, कुछ अलग तरीके से लेंगे, लेकिन लगेगा दूरी सूत्र ही। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है प्लीज कमेंट करके बताओ कि आज को आपकी क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।